गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट रहता है। इसका पहला वीडियो में हम ये देखे थे कि इलेक्ट्रिक्स सप्लाई सिस्टम में कौन सा स्टेजेस रहता है। पहले जेनरेशन का स्टेज आता है, कैसे इलेक्ट्रिक्स प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद ट्रांसमिशन आता है। ट्रांसमिशन में हम देखे थे प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन हम देखे थे। और थर्ड हम देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देखे थे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट। पहला वीडियो में हम ट्रांसमिशन सिस्टम में कैसे वोल्टेज को ऑफ किया जाता है, स्टेप ऑफ करते हैं और कहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन होता है, ये हम देखे थे। अब इसी वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्राइमरी और सेकेंडरी का एलिमेंट को हम देखेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एलिमेंट जो है वो 3 ठो एलिमेंट है। मेनली 3 ठो एलिमेंट को हम यूज करते हैं। पहला फीडर, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटर और थर्ड सर्विसमैन। हम इस डायग्राम के थ्रू हम फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस लाइन को हम जानेंगे। पहले देखिए, हम ट्रांसमिशन लाइन से, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से सबस्टेशन को हम पावर दिए। जब सबस्टेशन को पावर देते हैं, सबस्टेशन से भी हम 3 लाइन निकालते हैं। हम 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जो निकलेगा सबस्टेशन से, जो कंज्यूमर के लिए निकलेगा, जो लाइन निकलता है उसको हम फीडर बोलते हैं। सबस्टेशन से लग के डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन निकलता है उसको हम फीडर बोलते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है और ये आपका फीडर लाइन है। तो सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन आता है इसको हम फीडर बोलेंगे। ठीक है। ये फीडर में जनरली क्या होता है, फीडर जो है वो सीरीज कनेक्टेड सर्किट है। इसमें कोई भी लोड हम नहीं लगा सकते, इसमें कोई भी टैपिंग नहीं कर सकते, यहाँ से हम लाइन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन जाता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका रेटिंग हाई रहता है। नॉर्मली 11 kV और 35 kV इस टाइप का वोल्टेज रहता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लोड को कनेक्ट नहीं कर सकते और यहाँ से टैपिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ का जो करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये फीडर का जो करंट है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। क्योंकि जो फीडर लाइन है, फीडर लाइन में थोड़ा इम्पीडेंस रहता है जिसका चलते थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता है। और फीडर से हम एक तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ट्रांसमिशन लाइन आया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में फीड हुआ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा फीडर निकला, फीडर से हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दिए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखे थे इसका पहले वीडियो में कि 11 kV जो होता है, 11 kV से हम
415 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। 415 थ्री फेज 4 वायर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम क्या, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम RYB 3 तो फेज हो गया, RYB और एक ठो न्यूट्रल्स। ये न्यूट्रल्स थ्री फेज 3 तो फेज और एक ठो न्यूट्रल थ्री फेज 4 वायर सिस्टम में ये डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से निकलता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वो लाइन है जो कि फीडर से सर्विस लाइन, जो उसकी फीडर से सर्विस लाइन और सर्विस लाइन तक जो कंडक्टर रहता है उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर लाइन। फीडर लाइन से सर्विस लाइन जो टैपिंग पॉइंट होता है वहाँ तक जो लाइन गया है, ये लाइन जो गया है इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर लाइन। डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे कि फीडर में हम टैपिंग नहीं कर सकते, फीडर से हम टैपिंग नहीं कर सकते क्योंकि हाई वोल्टेज, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से हम टैपिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 415 वोल्ट थ्री फेज 4 वायर सिस्टम, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस वजह से हम थ्री फेज से कोई भी एक फेज निकाल लेंगे, RYB एंड ये हो गया न्यूट्रल्स। कोई भी एक फेज निकाल लेंगे, एक फेज यहाँ से निकालें और एक ठो न्यूट्रल से लेके यहाँ से हम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेपिंग कर सकते हैं क्योंकि इसका वोल्टेज स्टेप डाउन कर चुके हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर से हम टेपिंग कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि करंट का वेरिएशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, करंट का वेरिएशन होता है। आप पूछोगे कि क्यों वेरिएशन होता है, आपका माइंड में होगा क्योंकि फीडर में जो था, फीडर में आपका वेरिएशन नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्यों वेरिएशन नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं लगा था। अगर यहाँ पे अगर लोड लगता तो लोड डिफरेंट टाइप का लोड होता, डिफरेंट टाइप का लोड होता है। जब लोड ज़्यादा होता है तो ज़्यादा करंट लेगा, कम होता है तो कम करंट लेगा। ठीक उसी प्रिंसिपल से डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत सारा टेपिंग सर्विस लाइन सब गया है, यहाँ से टेपिंग होके यहाँ पे कंज्यूमर का लोड सब लगा हुआ है। इस वजह से ये डिफरेंट, ये मान लीजिए 50 वाट का होगा तो ये 100 वाट का होगा, किसका और 1000 वाट का होगा। तो ये जो डिफरेंट लोड का वेरिएशन है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में भी करंट का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में, डिस्ट्रीब्यूटर का जो लाइन है उसमें करंट वेरिएशन लाता है, करंट का वेरिएशन आता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज सेम होना चाहिए। यहाँ भी 220 वोल्ट गया तो यहाँ भी 220 वोल्ट और यहाँ भी 220 वोल्ट होना चाहिए। क्योंकि जो कंज्यूमर का लोड होता है वो 220 वोल्ट रेटिंग का होता है। अगर उससे कम मिलेगा तो वो प्रॉपर इफ़िशियंसी में काम नहीं कर पाएगा, वो उसमें उसका जो इफ़िशियंसी है वो घट जाएगा। इस वजह से उसको फुल वोल्टेज मिलना चाहिए। 220 का रेटिंग है तो 220 वोल्टेज उसको मिलना चाहिए। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में हमेशा वोल्टेज सेम और करंट का वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस लाइन। सर्विस लाइन जो लाइन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर पॉइंट तक जाता है उसको बोलते हैं सर्विस लाइन। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, यहाँ से टैपिंग के और यहाँ से हम कंज्यूमर के पॉइंट लोड के पास लेके गए, इसको बोलते हैं हम सर्विस लाइन। तो ये सर्विस लाइन में जनरली हम जो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम हम यूज करते हैं। सर्विस लाइन में हमेशा सिंगल फेज, एक ठो फेज रहेगा
और 2 वायर यूज होगा, 2 ठो वायर यूज होगा, एक तो फेज एक तो न्यूट्रल्स, एक तो फेज एक तो न्यूट्रल्स। इसमें ये हो गया आपका सर्विस लाइन। यहाँ पे आपका 220 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।